को बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद में नगर निगम ने गांव खोरी से विस्थापित हुए लोगों को फ्लैट देने की योजना बनाई है। नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने इंडियन न्यूज से खास बातचीत में कहा कि खोरी के विस्थापित लोगों की तरफ से अब तक 2400 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 952 आवेदन सही पाए गए हैं। उन्हें अगले हफ्ते से फ्लैट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पहले 15 अक्टूबर तक आवेदन की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब 15 नवंबर तक लोग फ्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं। नगर निगम के पास करीब 2500 ऐसे फ्लैट हैं जिन्हें विस्थापितों को दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में गांव खोरी में नगर निगम की तरफ से और वन विभाग की तरफ से तोड़फोड़ पूरी कर ली गई है, लेकिन इस बीच में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे थे कि वहां रहने वाले लोगों को पुनर्वास नीति के तहत मकान दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई भी हुई और निगम को आदेश भी जारी किए गए हैं। हमारे साथ में निगम कमिश्नर हैं यशपाल यादव, उनसे बात कर लेते हैं। चूंकि सर, पुनर्वास नीति को लेकर पहले भी हरियाणा सरकार की तरफ से पॉलिसी विशेष तौर से इन लोगों के लिए लागू की गई थी, क्या स्थिति है फिलहाल उसकी? कितने आपके पास में आवेदन आए हैं और कितने एलिजिबल पाए गए? देखिए, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए थे कि यहाँ पर जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जाए, तो उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। और इसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि ये लोग गरीब लोग हैं, तो इनका पुनर्वास का हमें कोई न कोई तरीका ढूंढना चाहिए। और उसी के तहत एक प्लान बनाई गई जिसमें उनको रिहेबिलिटेट हमने करना है। ये प्लान हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रख दी थी और उन्होंने ये कहा है कि जितनी भी एप्लीकेशन आपके पास अब तक आई हैं, जो कि लगभग 2400 से ज़्यादा हैं, उन सब को स्क्रूटनी करके उसमें जो एलिजिबल लोग हैं उनको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर्स हम जारी कर दें, और 1 वीक के अंदर प्रेफरेबली उन्होंने कहा है। तो उसका प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है और 1 वीक के अंदर हम उनको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर्स जारी कर देंगे। इसमें लगभग 952 के आसपास लोग आज के दिन प्राइम फेसी प्रथम दृष्टया एलिजिबल हैं। उन सब लोगों को हम प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर 1 वीक के अंदर जारी कर देंगे। और इसके अलावा जो जगह है हमारे पास में, जो फ्लैट्स बने हुए हैं, क्योंकि वो अच्छी हालात में नहीं हैं, तो उनको रिपेयर करने का, उनको टेंडर प्रोसेस, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स, ये सब प्रोसेस हमारे चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से जो फ्लैट्स ठीक हैं, जो रहने लायक हैं, वो हम अगले वीक से इन लोगों को ऑफर करना शुरू कर देंगे। आप 952 का जिक्र कर रहे हैं, पात्र वो पाए गए हैं इसके लिए, लेकिन 2400 से क्या आगे और भी कोई आवेदन लिए जा सकते हैं? क्या उनकी कोई तारीख निर्धारित की गई है कि कब तक वो आवेदन कर सकते हैं? इस प्लान के अंदर हमने 15 अक्टूबर तक का वक्त निर्धारित किया था जब कोई भी व्यक्ति अपना एप्लीकेशन हमें दे सकता था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे अब ये तारीख 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। तो 15 नवंबर तक जो भी एप्लीकेशंस हमारे पास में आएंगी उन सबको हम स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे, और उसमें से जो लोग भी पात्र पाए जाएंगे उन सब लोगों को फ्लैट देने का कार्य किया जाएगा। अगर फ्लैट की बात करें तो चूंकि 2 जगह बापू नगर है और डुआ कॉलोनी, 2 जगह इस तरह के फ्लैट बनाए गए, कितने हैं, कितने लोगों को दिए जा सकते हैं वो? देखिए, आज के दिन हमारे पास में रेडिली अवेलेबल 2500 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं और उन सब को थोड़ा रिपेयर की ज़रूरत है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें जितने लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं उतने फ्लैट्स अवेलेबल हैं, उतने लोगों को हम दे पाएंगे। जो 950 की आप जो जिक्र कर रहे हैं, जो पात्र हैं इसके लिए, क्या उतने फ्लैट तैयार हैं जो अगले हफ्ते से आप दावा कर रहे हैं चूंकि देना शुरू कर देंगे, उनको तैयार कर लिया गया है? देखिए, कुछ फ्लैट्स हमारे पास में अभी हम चेक कर रहे हैं उसको पिछले 2 दिन से, और ये पहले जो प्रथम सूचना है उसके हिसाब से कुछ फ्लैट्स ऐसे हैं जो जिसमें रहा जा सकता है। हालांकि नीचे उसको साफ सुथरा करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा काम करने के बाद में उनको रहने लायक बनाया जा सकता है। और जब लोगों को अलोकेट कर देंगे, उसके अंदर जो उनको असुविधाएं होंगी, अगर किसी रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो साथ के साथ हम करवाने का काम करेंगे। तो ये सब क्योंकि लोगों को असुविधा हो रही थी और उनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो इसलिए ये किया जा रहा है। अदरवाइज हमारी तरफ से प्रपोजल ये था कि हम 30 अप्रैल 2022 को इसका पोजीशन दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैसिव रिपेयर की ज़रूरत है। बट माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे कि इनको इमीडिएटली दिया जाए, तो हम अगले वीक से इनको अलॉटमेंट और फिजिकल पोजीशन का काम शुरू कर देंगे। सर, आखिरी सवाल, आवेदन कौन कर सकता है और छटनी जब होती है तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है? कौन इसके लिए एलिजिबल है? कोई भी परिवार जो खोरी के अंदर जहाँ से कब्जा हटाया गया है वहाँ अगर रहता था और उसके पास में परिवार पहचान पत्र है, या उसके पास में उस एक पर्टिकुलर डेट से पहले अगर वो यहाँ का वोटर था, या उसके पास में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन था, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर उसके पास अवेलेबल है तो वो हमारे यहाँ अप्लाई कर सकता है और वो पात्र माना जाएगा, उसी को हम फ्लैट दे पाएंगे। सर्वे आपने किया था तोड़फोड़ से पहले, कितने ऐसे लोग थे जो वहाँ से विस्थापित हुए हैं?
देखिए टोटल स्ट्रक्चर्स तो वहाँ पर 6000 से ज़्यादा थे, लेकिन वो अलग अलग कैटेगरी के थे। कुछ इंडस्ट्रीज भी वहाँ पर थे, इंस्टीट्यूशनल थे, रिलीजियस थे, कमर्शियल थे, शॉपकीपर्स वगैरह भी बैठे हुए थे, तो सब तरह के थे। उसमें रेजिडेंशियल भी थे, और उसके अंदर 50% रेजिडेंशियल के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स थे जहाँ पर लोग किराए के ऊपर आकर बैठे हुए थे। तो अगर मोटी तौर पर देखते हैं तो 2500 से 3000 के बीच में लोग ऐसे थे जो खुद के पैसा इन्वेस्ट करके या कोई स्ट्रक्चर बनाकर, चाहे वो कच्चा था, आधा कच्चा था या पक्का था, इस तरह से लोग रह रहे थे। तो उसमें से मेजॉरिटी में लोगों ने अप्लाई कर दिया है, और थोड़े बहुत लोग इसके अंदर बचे हो सकते हैं जिनको काफ़ी टाइम है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये थे नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव, जो बड़ा दावा कर रहे हैं कि खोरी से विस्थापित लोगों को अगले हफ्ते से फ्लैट देना शुरू कर दिया जाएगा, और अब तक ऐसे 952 पात्र हैं जिनको छटनी कर ली गई है, और 2400 से ज़्यादा आवेदन अब तक आ चुके हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।